हेलो क्लास, वेलकम टू पढ़ाई का .com। आज पढ़ेंगे हम वर्गमाला व विराम चिन्ह। पहला पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे अनुस्वार व अनुनासिक में अंतर। ठीक है, शुरू करते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से तो अधिक सांस निकलती है। ठीक है, नाक से तो अधिक सांस निकलती है, लेकिन मुख से कम सांस निकलती है। मुख से कम सांस निकलती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंग, अंक, अंश। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, नाक से तो अधिक सांस निकलती है, लेकिन मुख से कम सांस निकल रही है। देखिए, पढ़ के देखिए आप। अंग, अंक, अंश। ठीक है, नाक से क्या निकल रही है, अधिक निकल रही है। अंश, अंक, अंग। ठीक है, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। या क्या लगाया जाता है, वर्ण पर बिंदी लगाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये एक व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, क्या है, ये एक व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, यानी कि तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, जैसे कि अंगुष्ठ, दंत, अंत। ठीक है, अंत। अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि अनुस्वार का उल्टा हो जाता है। यहाँ पे अनुनासिक के उच्चारण में नाक से तो बहुत कम सांस निकलती है। नाक से तो बहुत कम सांस निकलती है, लेकिन मुख से अधिक निकलती है, जैसे कि आंत, गांव, चिड़िया आदि। ठीक है, मुख से क्या निकल रही है, अधिक सांस निकल रही है। ठीक है, मुख से अधिक निकल रही है। देखो, आंत, गांव, चिड़िया। ठीक है, अनुस्वार स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। यहाँ पर क्या लगता है, चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, तद्भव, तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है, जैसे कि दांत, हाथ, गांव, आंगन, सांचा, आंख, आंगना। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। गर्मी बहुत हो रही है। कल बारिश हुई थी, लेकिन आज ज्यादा मौसम ज्यादा है। और देख लेते हैं यहाँ पर। इन्हें भी जाने। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। ठीक है, वाक्य से छोटी इकाई है उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई है उपवाक्य। ठीक है, और उपवाक्य से छोटी इकाई है पदबंध, यानी कि पदबंध। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई है पद शब्द, यानी कि पद। यानी कि पदबंध से छोटी इकाई है पद, कह सकते हैं शब्द। ठीक है, और पद से छोटी इकाई है अक्षर। पद से छोटी इकाई है अक्षर। ठीक है, अक्षर से छोटी इकाई है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, इस ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्गमाला, वर्ण, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला क्या होता है, वर्गों के व्यवस्थित समूह को वर्गों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और देख लेते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं इसे। काफी गर्मी है। और देख लेते हैं क्लास प्रत्यंत के आधार पर। ठीक है, और देख लेते हैं क्लास प्रत्यंत के आधार पर। ठीक है, और देख ले उच्चारण अवयव द्वारा अवरोधक की प्रगति के आधार पर समझते हैं। ठीक है, क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, अतस्थ। ठीक है, अतस्थ व्यंजन। ठीक है, उच्चेक्त, आयोग, वाह। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या है हमारा, अतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। अर्धस्वर होता है, लुंठित होता है, और पार्श्विक होता है। ठीक है, अर्धस्वर में क्या आ जाता है, या, वा। ठीक है, लुंठित में हो जाता है, पूछ लिया, लुंठित व्यंजन कौन सा है, रा। ठीक है, पार्श्व व्यंजन कौन सा, ला। ठीक है, अर्धस्वर कौन सा, अर्धस्वर या, वा। और टोटल पूछ लिया जाए कि अतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, व, र, ला। ठीक है, य, व, र, ला। ठीक है, ये अतस्थ व्यंजन होता है। पूरा टोटल पूछ लिया जाए कि अतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, य, व, र, ला। ठीक है, अगर अलग अलग पूछ लिया जाए, अलग अलग पूछ लिया, पार्श्व क्या होता है, ला होता है। और लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, रा होता है। अर्धस्वर होता है या, वा। ये अलग अलग पूछ लिया जाए। ठीक है, और देखते हैं, मिटा देते हैं इसे। हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, अच्छी तरह से और सरल भाषा में हम सिखा रहे हैं हिस्ट्री को। ठीक है, हिंदी की क्लास भी शुरू हो चुकी है, उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा। और देख लेते हैं क्लास, आज पढ़ेंगे हम वर्गमाला व विराम चिन्ह में अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। ठीक है, अघोष देख लेते हैं क्या होते हैं।
प्रथम वाले और द्वितीय वाले, यानी कि प्रथम वाले और द्वितीय वाले क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। तृतीय यानी कि तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सघोष व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं, सघोष व्यंजन होते हैं। ये भी सघोष होते हैं और ये भी सघोष व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन में पूछ लेता है सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर पूछ लेगा गा क्या है, सघोष व्यंजन, ठीक है। और खा क्या है, खा अघोष व्यंजन, ठीक है। ऐसे पूछ लेंगे। निम्नलिखित में से ये दे दिए जाएंगे आपको, या, रा, ला, वा, हा, और दे दिया जाएगा सा। तो इनमें से, इन निम्नलिखित क्वेश्चनों में से कौन सा अघोष व्यंजन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, ठीक है, सा हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे अघोष व्यंजन, ठीक है। प्रथम वाले और द्वितीय वाले क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये क्या होते हैं, सघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। जैसे शॉर्ट में देख लेंगे, क च ट त, क च ट त पस, यानी कि कोई कच्ची चीज है वो पस में बन लिया उसने, ठीक है। और यहाँ से देख लेंगे शॉर्ट में, खर्च कर फर्श पे, यानी कि खर्च कर फर्श पे ठप हो जाएगा, ठीक है। खर्च कर फर्श पे ठप हो जाएगा। ख छ ठ थ फ स, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके अघोष व्यंजन होते हैं। सघोष देख लेते हैं यहाँ पे, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, ये क्या होते हैं आपके सघोष व्यंजन होते हैं। ये होते हैं अघोष, ये होते हैं सघोष, ठीक है। इसे शॉर्ट में देख लेंगे, गज, ठीक है, एक गज दूरी, कोई एक गज दूरी है, ठीक है। कोई एक गज क्या कहते हैं, एक गज है जमीन है, एक गज दूरी, ठीक है, एक गज दूरी। दबा मत, यानी कि दबा मत, ढय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ढय हो जाएगा, डर हो जाएगा, ठीक है। एक गज दूरी, दबा मत, ढय हो जाएगा, यानी कि भय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, गज, ठीक है, गज भर, यानी कि कोई गज है वो भर लिया है उसने, क्या हो जाएगा, ढय हो जाएगा, ठीक है, ढय हो जाएगा यहाँ से शॉर्ट में। और यहाँ जितने भी जो पचम होते हैं, होते हैं जिनके नीचे बिंदु होती है वो क्या होते हैं, पचम सघोष होते हैं, ठीक है। ये यहाँ हो गए, ठीक है, ना, मा, और ये क्या हो गया, लाभ है, यानी कि ल बह गया, ला के साथ वो बह गया, ये क्या हो गए, पचम हो गए। ये होते हैं आपके सघोष व्यंजन, ठीक है। सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो जाते हैं आपके सघोष व्यंजन। और पहला और दूसरा हो जाता है अघोष व्यंजन। क्वेश्चन में पूछ लेंगे अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके, का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता हो गया, ठीक है, पा, सा, खा हो गया, छा हो गया, ठा हो गया, ठीक है, था हो गया, फा हो गया और सा हो गया, ये वाला सा भी हो गया, ठीक है। सघोष व्यंजन में गा हो गया, ठीक है, जा हो गया, डा हो गया, दा हो गया, वा हो गया, या हो गया, ठीक है। यहाँ से घा हो गया, झंडा वाला, जा हो गया, ठीक है, धा हो गया, भा हो गया, रा हो गया और डा हो गया। और ये पांच, यानी कि ये पचम, ये पीछे वाले ये सारे सघोष होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि का, ये घा, ये धीरे से पढ़ रहे हैं आप, और ये क्या पढ़ रहे हैं, तेज आवाज निकल रही है, घा, ठीक है। ये होता है आपके अल्प प्राण और ये होता है महाप्राण। इसे अभी देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसे, ये कपड़ा। इंस्टाग्राम पे जितने भी हमारे साथी हैं वो यूट्यूब पे पूरी क्लास देख सकते हैं आप। यूट्यूब पे हमारा चैनल है पढ़ाईका.com, ठीक है। और फेसबुक पे भी ऐसा होता है, वहाँ पर पूरी वीडियो नहीं डल पाती है, इसलिए हम यूट्यूब पे पूरी क्लास डालें आपको, ठीक है। और देख लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। पहले पार्ट में हम अल्प प्राण और महाप्राण की अच्छी तरह क्लास कर चुके हैं, ठीक है। और देख लेते हैं इसके शॉर्टकट की, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। क्या होता है, जैसे किसी साउंड या किसी वर्ण को बोलने में हमें धीरे या तेज, कम बोलने में और तेज बोलने में जो फर्क डिफरेंट होता है उसे अल्प प्राण और महाप्राण कहते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि का है, ठीक है, गा, ठीक है, ना, मा, ड़ा, ठीक है, ड़ा, चा, जा, बोलने में क्या हो रहा है, कम साउंड निकल रहा है या मुंह का कम फटना, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ऐसी कंडीशन में अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होता है, खा, गा, खा,
गा गा गमला, ठा था, फा सा, भा धा, ठीक है। इसे बोलने में क्या हो रहा है, तेज साउंड निकल रहा है, जैसे बोलिए आप खा, घा, ठीक है, झा झंडा, ठीक है, था, फा सा, भा। बोलने में क्या निकल रहा है, मुंह का फटना, यानी कि मुंह का तेज फटना, या कह सकते हैं तेज साउंड निकलना, इसे कहते हैं महाप्राण, ठीक है। ये क्या होते हैं, सा, सरकोट, साइकिल, हा। ये चारों क्या होते हैं, ये आपके चारों होते हैं ऊष्म वर्ण होते हैं, ठीक है। और ये चारों क्या होते हैं, या, रा, ला, वा, ये होते हैं अतस्थ वर्ण होते हैं, ठीक है, अतस्थ वर्ण होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, कौन सा दोस्तों, पहला, तीसरा, पांचवा, ये होते हैं आपके अल्प प्राण। और महाप्राण में दूसरा और चौथा, क्या होता है, दूसरा और चौथा, ये होते हैं महाप्राण में होते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे कपड़ा कहाँ गया। ये लो। पढ़ेंगे हम विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, ठीक है। क्या होता है, विराम का अर्थ है यहाँ पर, विराम के क्या अर्थ होता है, ठहराव या ठहरना, ठीक है, ठहराव, ठहराव, ठीक है, या रुकना, उसे कहते हैं हम विराम, ठीक है। जैसे कि हम किसी कह सकते हैं आप कोई भी काम हम करते हैं, काम के वक्त कुछ समय बाद हम रुक जाते हैं, ठीक है, काम के कुछ समय बाद हम रुकते हैं, उसे कहते हैं विराम या ठहराव, ठीक है। तो श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है दोस्तों, विराम चिन्हों की संख्या बताइए आपकी 20 संख्या है, ठीक है। कितनी संख्या है दोस्तों, 20 संख्या है, ठीक है। पढ़ लेते हैं आप। और देख लेते हैं यहाँ पर विराम चिन्हों के भेद, ठीक है। कितने होते हैं, 20 होते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने कितनी बताई है, 20 संख्या बताई है, ठीक है। ये 10, ये 10, टोटल 20। अल्प विराम, अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम यानी कि ये कॉमा, ठीक है, ये वाला कॉमा, यानी कि थोड़े समय के लिए अल्प विराम, यानी कि अल्प में कह सकते हैं धीरे, या कह सकते हैं कम समय के लिए, ठीक है। अर्ध विराम, अर्ध विराम में आ जाता है आपके एक बिंदी होती है, एक कॉमा होता है, ठीक है, एक बिंदी होती है, एक कॉमा होता है अर्ध विराम में, ठीक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में तो आपने देखा होगा डंडा लग जाता है, ठीक है, सेंटेंस खत्म हुआ डंडा लगा दिया हिंदी में। प्रश्न चिन्ह कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आदर्श चिन्ह या कह सकते हैं आप विस्मयदी चिन्ह, यानी कि डंडे के नीचे बिंदी होती है, यहाँ पर डंडे के नीचे बिंदी होती है आपकी, ठीक है। निर्देशक चिन्ह या कह सकते हैं आप डैश, ये ऐसा होता है ना डैश, इसे कह सकते हैं संयोजक चिन्ह और सामाजिक चिन्ह भी कहते हैं इसे डैश को, ठीक है। कोष्टक तो आपने देखा होगा, ऐसे होते हैं कोष्टक, ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, ऐसे भी होते हैं मैथ में, ठीक है। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह कह सकते हैं इंग्लिश में आप इन्वर्टेड कॉमा,
कब लगता है ये? किसी विशेष अधिकारी ने, या कह सकते हैं आप किसी अधिकारी ने, या कह सकते हैं आप किसी नेता ने कोई बात कही है, ठीक है, कोई बात की है, उनका नाम हटा देते हैं हेडिंग में से, उनका नाम हटा देते हैं, इनवर्टेड कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, कि नगर निगम में सफाई की कमी है, ठीक है, कह सकते हैं आप सड़कों पर कूड़ा हो रहा है, कृपया अधिकारी कह सकते हैं आप नगर सड़कों पर कूड़ा हो रहा है, अधिकारी सख्त हो जाते हैं, किसी अधिकारी ने कहा सड़कों पर कूड़ा हो रहा है और जितने भी जो कर्मचारी हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका नाम हटा दिया हेडिंग में से। तो किसी विशेष या कह सकते हैं किसी अधिकारी के लिए अवतरण चिन्ह है, ठीक है, या कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी पर्सन ने या विशेष पर्सन ने कोई बात की है, उसका नाम हटा दिया हेडिंग में से, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लग जाता है? इनवर्टेड कॉमा, या कह सकते हैं अवतरण चिन्ह लग जाता है, ठीक है। उपविराम या अपूर्ण विराम, दो बिंदी होती है, ठीक है, क्या होती है? दो बिंदी, इसे विसर्ग भी कहते हैं। इसे कामदेव प्रसाद गुरु जी ने इसे क्या बताया? मान्यता देने के लिए बताया, दो बिंदी, ठीक है, विसर्ग को। विवरण चिन्ह, यहाँ क्या होता है? दो बिंदी के साथ डैश होता है, दो बिंदी के साथ क्या होता है? डैश होता है, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक, यहाँ पर 4 कॉमे होते हैं टोटल, यानी कि 2 साथ में होते हैं, 2 2, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक में 2 2 कॉमे होते हैं, यानी टोटल 4 होते हैं, ठीक है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह होता है 0, ठीक है, लाघव चिन्ह कैसा होता है? 0 होता है, ठीक है। लोप चिन्ह, यहाँ क्या होता है? लोप चिन्ह में यानी कि बिंदी बिंदी प्लस और प्लस के निशान होंगे, यहाँ पर आपको लोप चिन्ह में क्या दिखाई देंगे? बिंदी बिंदी और प्लस के निशान देंगे, ठीक है। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह यानी कि कह सकते हैं माइनस का छोटा सा निशान, ठीक है, पाद चिन्ह। दीर्घ उच्चारण, दीर्घ उच्चारण ये कब होते हैं? जैसे कि आपने छंद पढ़े, छंद, सरोटा, रोला, रोला, ठीक है, चौपाई, चौपाई छंद, ठीक है। कितनी मात्राएं होती हैं रोला में? 16 मात्राएं, ठीक है। चौपाई में कितनी होती है मात्रा? 16 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। कैसी होती है मात्राएं? बता दें आपको, यहाँ देख लेते हैं आप। रोला, रोला छंद में कितनी होती है मात्रा? 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चौपाई में कितनी होती है? 16 होती हैं। कैसे आप पता करोगे कि मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं? ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं आप। जैसे कि आप यहाँ लिखिए महाकाल, महाकाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम मात्राएं लगाते हैं, कैसे लगाएंगे? माँ में कितनी? माँ सिंपल है, माँ में कोई भी डंडा नहीं लग रहा ना यहाँ पे आपका, तो ये मात्रा है, ठीक है। हाँ पे क्या लग रहा है? बड़े आ का डंडा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मात्रा कैसे लिखेंगे? दीर्घ उच्चारण शब्द से लिखेंगे, कैसे बनाएंगे? ये रहा, ये ऐसे, ठीक है। कहाँ पे भी एक डंडा लग रहा है आगा, वैसे भी ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ला पे कुछ नहीं है तो इसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। टोटल अब कैसे गिनेंगे? यहाँ पर कितनी है? एक मात्रा है, इसे किसे दीर्घ उच्चारण है, इसे 2 मात्राएं में गिनी जाती है, ठीक है, 2 मात्राएं में, ठीक है। कितनी हो गई? 3 और 3 6 मात्राएं हो गई। महाकाल में कितनी मात्रा हो गई? 6 मात्राएं हो गई। तो ऐसे होता है आपका दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण का जो चिन्ह है ऐसे बनता है आपका। ज्यादा ले डाल दिया, पानी प्यासा बेचारा, पानी पी रहा नदी में से, ठीक, नदी में से पानी पी रहा है। तो कैसे बनाएंगे? 5 को ऐसे नदी, ज्यादा प्यासी है क्या? 5 को ऐसे बना देंगे आप, ठीक है। दीर्घ उच्चारण ऐसे चिन्ह बन रहा है आपका, जैसे कि नदी में 5 पानी पी रहा, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं। पाद चिन्ह क्या जाता है दोस्तों? पाद चिन्ह में कैसे होता है? ऐसे, ठीक है। अस्पंथ, अस्पंथ किसी लेखक ने कोई लाइन लिखी है,
उस लाइन में वो शब्द लिखना भूल गया तो उस जगह पे वो क्या लगा देता, हंसपद का चिन्ह लगा देता, हंसपद का चिन्ह लगा देता है। जैसे कि रीना हंस रही है, यहाँ पे लिख देंगे रीना हंस रही है, रीना हंस रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या गायब कर दिया, एक शब्द गायब कर दिया यहाँ से, हंस, यानी कि हंस रही है। तो लेखक को बाद में ध्यान आया अरे एक शब्द छूट गया है, तो वो क्या लगा देगा, हंसपद का चिन्ह लगा देगा, ऐसे न करके हंसपद। ये होता है आपका हंसपद चिन्ह का रूल। ठीक है, टीका सूचक यहाँ पर स्टार देखने को मिलेगा, प्लस के निशान और 2। ठीक है, तुल्य सूचक यहाँ पे बराबर का चिन्ह मिलेगा। ठीक है, आपको समाप्ति सूचक 0 का निशान और माइनस के निशान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगले सीजन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल है पढ़ाई का .com। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक अगले सीजन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।